हेलो, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। आप सभी को फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह से आप सभी के इनबॉक्स भर गए होंगे विशेष से, और कुछ लोगों के तो प्लान्स भी बन गए होंगे पार्टीज़ के लिए आज। वैसे मुझे लगता है दोस्तों और परिवारों के साथ सेलिब्रेशन के लिए कोई एक स्पेशल डे डिसाइड नहीं होना चाहिए। आप जिस पल उनसे मिलते हैं वही पल, वो मोमेंट स्पेशल बन जाता है। खैर, अब किसी महान प्राणी ने इन दिनों का आविष्कार किया है तो इसी बहाने ही सही हम एक दूसरे को याद तो कर लेते हैं। फ्रेंडशिप डे का भी अपना ही मेमोरीज होता है। सबके अपने अपने ख्यालों में, अपने डायरीज में सबका अपना एक मेमोरीज होता है। और मैं गलत नहीं हूँ तो बेशक आप भी थोड़े नॉस्टैल्जिया वो ही होंगे। आज के जेनजी वाले जो जेनजी किड्स हैं वो क्या ही सेलिब्रेट करते होंगे भाई। सेलिब्रेशन तो हम 90s वालों का हुआ करता था। अगस्त के महीने में पाँव रखते ही हमें दो स्पेशल दिनों का याद आ जाता है, एक फ्रेंडशिप डे और दूसरा इंडिपेंडेंस डे। इन सब में ख़ास बात ये था कि हमें ये दिन स्कूल्स में दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना पड़ता था, जिसका अलग ही खुशी हुआ करता था, और उसका एहसास आज हम सभी कर पा रहे होंगे। वो दिन क्या खूबसूरत थी। खैर, फ्रेंडशिप डे आने से कुछ दिन पहले ही हम ग्रीटिंग्स कार्ड और फ्रेंडशिप बैंड खरीदने के लिए अलग ही उत्साह में दुकानों में भीड़ लगा देते थे, और रात भर एक एक दोस्तों के लिए ग्रीटिंग्स कार्ड में उनके नाम लिखा करते थे कि आज उनको देंगे, इनको देंगे, और बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग के साथ। क्या सादगी थी उस प्रेम में, है ना। क्लास में सब अपने अपने दोस्तों को बैंड बांधते थे और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते थे। क्या हसीन दिन थे वो। खैर, इन सब में दो ग्रुप हुआ करता था। एक वो जो अपने गिने चुने दोस्तों को ही बैंड बांधते थे, और एक वो जो क्लास में सबसे अकेला हुआ करता था। उसे सबको बैंड बांधना होता था, यही ख्वाब था, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं होते थे। मतलब दोस्त होते थे, मतलब वो क्लोजनेस नहीं होता था। खैर, उसका ख्वाब था, पर उसके पॉकेट ने उसको इजाज़त नहीं दी, तो ये सेलिब्रेशन सिर्फ वो सबको विश करके ही पूरा कर लेता था, और उसके नज़र में सभी उसके लिए बेस्ट फ्रेंड थे। और इन सब में सबसे उच्च कोटि के प्राणी होते थे हम बैक बेंचर्स, जिसे इस दिन का घंटा कोई फ़र्क पड़ता है। कोई ग्रीटिंग्स कार्ड नहीं, और ना ही कलाइयों में बैंड, और शायद ही कोई एक दूसरे को विश भी करते होंगे। पर अपनी यारी में कोई कमी नहीं थी। हमें कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं पता था, पर फिर भी हम दिल से यारी निभाते थे। चाहे कीचड़ में एक साथ फुटबॉल खेलना हो, या तालाब में कितनी दूर कौन पत्थर फेंक पाता है उसका कंपटीशन हो, या किसी दोस्त के लिए किसी और से दो दो हाथ करना हो, हम निसंकोच इस सब्जेक्ट में अव्वल रहा करते थे। कांड जो भी हो, पर भुगतान हम सब मिलकर ही उसको भोग लेते थे। चाहे डांट खाना हो या क्लास के बाहर कान पकड़ के खड़ा होना हो, सब एक साथ हुआ करता था। अब आप ही बताओ यार, इन सब मोमेंट्स के लिए क्या एक दिन काफ़ी है सेलिब्रेशन का, और उसे फ्रेंडशिप डे नाम देने का? मुझे तो नहीं लगता। खैर, आज हम सभी जीवन में व्यस्त हो गए हैं और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए कहीं खो गए हैं। पर इन सब का मतलब ये नहीं है कि हमारी दोस्ती में दरार आ गया हो। किसी महान शख्स ने कहा था, आपस में फासले कितनी भी हो, पर दिलों में दूरी नहीं होनी चाहिए। हम जिस पल मिलेंगे वही हमारा फ्रेंडशिप डे होगा।